अभी कोई जैसे कोई बच्चा जन्मा है तो एक एग्जांपल के लिए हम वृश्चिक लग्न ले लेते हैं। उस वृश्चिक लग्न में उसका कोई कोई सा भी स्टार हो सकता है। जैसे कि विशाखा चौथा पद, वृश्चिक में तीन स्टार्स हैं जिसमें विशाखा चौथा पद और अनुराधा 1 2 3 4, ज्येष्ठा 1 2 3 4, तो टोटल 9 पद हैं और तीन स्टार हैं। अब इसमें हम मान लेते हैं कि विशाखा चौथा पद है। अभी अपने पास कोई क्लाइंट आता है और वो अपने बच्चे की कुंडली जनरेट करवाना चाहता है, तो हम जब कुंडली जनरेट करते हैं तो हमें ये कैसे मालूम पड़ता है कि ये लड़के की कुंडली है या लड़की की कुंडली है, क्योंकि इतनी इतनी कैलकुलेशन और इतना डीपली जो है कोई देखता नहीं है नॉर्मली। तो डीएनए में हम इसी चीज़ को मेनली फोकस करते हैं। और इसमें अगर लड़की की, जो क्लाइंट ने हमें टाइम दिया है उसमें लड़की की कुंडली अगर जनरेट हो रही है तो हम उसको ठीक करते हैं। पहले ठीक करके उसके बाद जो है वो कुंडली का जो रिपोर्ट है उसका डीएनए कनेक्टिविटी देखते हैं। तो अभी मान लीजिए हम इसका मैं एक छोटा सा एक आइडेंटिफिकेशन बता देता हूँ। अगर किसी का लग्न जो है वो मान लीजिए अनुराधा 1 2 3 4, ये चार पद है। इन चार में से एक और तीन इस ये पद आता है, अनुराधा 1 या 3, तो ये एक लड़के की कुंडली है। अगर यही अनुराधा 2 या 4 पद आता है तो ये एक लड़की की कुंडली है। तो ऐसे हम पता लगा सकते हैं। तो इसके और भी वे हैं पता लगाने के, तो ये जस्ट एक अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने अभी बता दिया आपको। तो हम इसका जो है 4 मिनट से लेकर 12 मिनट तक का जो है हम वेरिएशन करते हैं, करके उसके बाद एक कुंडली जो है जनरेट कर देते हैं, एक्यूरेसी पता लगा लेते हैं। ये इस बच्चे की कुंडली का, जो क्लाइंट आया है उनके बच्चे की कुंडली का हम एक एक्यूरेट रिपोर्ट हम निकाल लेते हैं। उसके बाद मान लीजिए वो एक लड़की की कुंडली है और वो विशाखा नक्षत्र में चौथे पद में, और वृश्चिक लग्न है, विशाखा चौथा पद है। ये एक एग्जांपल ले लेते हैं हम। तो इनकी फैमिली कैसे होगी, इनका ब्लड रिलेशन कैसा होगा। इनके ब्लड रिलेशन में टीवी, आस्थमा, ब्रीदिंग से रिलेटेड इश्यूज इनके ब्लड रिलेशन में ज़रूर होगा। और इनके जो है कम से कम 2 लोग गवर्नमेंट जॉब में ज़रूर होंगे इनकी फैमिली या ब्लड रिलेशन में। और इसमें मान लीजिए विशाखा नहीं है, अनुराधा है। अगर अनुराधा स्टार में कोई बच्चा जन्म लेता है तो उनकी फैमिली में या ब्लड रिलेशन में आप देखेंगे मेडिकल फील्ड से रिलेटेड लोग ज़रूर होंगे। मेडिकल रिलेटेड और ये डेंटिस्ट होंगे, ये मेडिकल शॉप रखा होगा या मेडिकल की प्रैक्टिस कर रहे होंगे। ये ज़रूर इनकी अनुराधा अगर नक्षत्र है उस बच्चे का तो ज़रूर उनकी फैमिली में, उनके ब्लड रिलेशन में ये सारे प्रोफेशन के लोग ज़रूर होंगे। और उसमें और कौन होंगे, ये पॉलिटिक्स से रिलेटेड लोग होंगे। उनके फादर मेनली जो है, इनके फादर पॉलिटिशियन के साथ या तो रिलेशन होगा या पॉलिटिक्स में होंगे। और मिनिमम देखिए इसमें दो जनरेशन के बारे में अपने जनरेशन का लोगों को पूरी तरीके से मालूम नहीं रहता है। 2 जनरेशन तक का आपको इन्फॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए, तभी आपको पता लगेगा इस वीडियो में जो कंटेंट मैंने दिया है वो कितना मैच कर रहा है आपको। तो अगर मान लीजिए ये जो सिम्टम्स मैंने बताए अगर ये बिल्कुल मैच नहीं कर रहे तो इसका मतलब ये है वो बच्चा जो विशाखा में पैदा हुआ है वो फिर विशाखा नक्षत्र नहीं होगा उसका। तो फिर यानी कि उसका टाइम हमें फिर दोबारा चेंज करना पड़ेगा, रेक्टिफाई करना पड़ेगा उसे।
तो ये सारा डीएनए फॉर्मूला है, पैटर्न है, जिसको रखकर हम ये कंक्लूजन में आते हैं कि इस बच्चे का जो एग्जैक्ट नक्षत्र है वो विशाखा है। विशाखा में मैंने जैसा कि मैंने बताया, उसमें ब्रीदिंग से रिलेटेड इशू, टीवी अस्थमा से रिलेटेड इशू, गवर्नमेंट जॉब में उनकी फैमिली में होंगे, और टीचर ज़रूर होंगे उनकी फैमिली में, कम से कम 5 लोग तो ज़रूर होंगे, और वो भी गवर्नमेंट टीचर होंगे। और अगर मान लीजिए यही ज्येष्ठ नक्षत्र में बच्चा जन्मा है, वृश्चिक लग्न और ज्येष्ठ नक्षत्र में, तो देखिए मेंटली चैलेंज्ड कोई व्यक्ति उनकी फैमिली में ब्लड रिलेशन में ज़रूर होगा, और उनकी फैमिली में इमूवेबल एसेट जो होंगे वो ना किसी यूज़ में हो रहा होगा, और उसे ना ये बेच रहे होंगे, वो ऐसे का ऐसा ही पड़ा होगा। अगर एसेट वाइज देखा जाए वही अमीर होंगे, मगर वो जो है बैंक बैलेंस देखेंगे उनका, वो ज़ीरो होगा।